प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम छठवीं क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 13 जो कि 17 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, विज्ञान की आपकी पिछली वर्कशीट्स में हम भोजन के जो घटक हैं उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जो कुछ घटक इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है, इनके बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, इसमें भी देखते हैं हम खनिज लवण, विटामिन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भोजन के घटक आपका टॉपिक है। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। अब आपके सामने वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं। विटामिन सबसे पहले, तो विटामिन को थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छा आपको दिखे। विटामिन यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है, यानी विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन होते बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई प्रकार के विटामिन होते हैं जैसे A, B, C, D, E एंड K, जो हमारे शरीर की आवश्यकता हैं और इसमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो हमारे शरीर के कामकाज के लिए विटामिन बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, कुछ विटामिन हैं और उनका स्रोत है और ये कहाँ किस कार्य में काम आते हैं। तो जैसे देखते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए का काम क्या है? आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम है। तो यदि विटामिन ए आपके शरीर में समुचित मात्रा में जितनी ज़रूरत है तो आपको आँखों का रोग नहीं होगा, बाल, त्वचा आपके सही होंगे। ये मिलता कहाँ है? गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल में। विटामिन बी यीस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियों में मिलता है। मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है। तंत्रिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सी नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद और टमाटर में मिलता है। दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है विटामिन सी से। डी दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल धूप के संपर्क से आता है। कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांत को मजबूत करते हैं। तो अगर आपके पास विटामिन डी है तो आपकी हड्डियां और दांत मजबूत रहेंगे। अब देखते हैं, आते हैं हम कहाँ? खनिज लवण पर। देखिए, नीचे तस्वीर भी बनी है। ये विटामिन इन सारी चीज़ों से हमें मिलते हैं। तो आप जो इसीलिए कहा जाता है कि आप फास्ट फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, क्योंकि उनसे वो हमारे लिए उसमें केवल वसा, फैट ही फैट रहेगा, लेकिन आपके लिए विटामिन्स नहीं मिलेगा, खनिज लवण नहीं मिलेगा। जबकि आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दूध या मछली, अंडे ये सब खाते हैं, यहाँ से आपको पूर्ण मात्रा में जितनी शरीर को ज़रूरत होती है उतनी विटामिन्स मिलती हैं। अब आते हैं खनिज लवण। तो खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है जो शरीर के विभिन्न भाग हैं, अंग हैं, उनका निर्माण करने में और प्रक्रियाओं को पूरा करने में। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों दोनों से प्राप्त होते हैं। तो खनिज लवण हमें पौधे से जो खाद्य मिलते हैं या पशुओं से जो मिलते हैं, दोनों में प्राप्त होते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। देखिए, खनिज क्या होता है? पौधे मिट्टी से खनिज लेते हैं और वही अपने उनके फलों से हमें प्राप्त होता है, और उन्हीं के फल को खा के पशुओं में खनिज जाता है और उन्हें हम खाते हैं। तो इसी प्रकार हमको खनिज जो है, खनिज का एक चक्र होता है, इसी प्रकार से वो सर्कल, उनका साइकिल चलता है। अब देखिए, खनिज क्या है? जैसे कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? दूध में मिलेगा जो हमें, और हरी सब्जियाँ। हड्डियों एवं दांतों के लिए उपयोगी है। रक्त के थक्का जमने में मदद करता है कैल्शियम। फास्फोरस कहाँ से मिलता है? मांस, मछली और अंडे में मिलता है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। आयरन लीवर, मांस और हरी सब्जियां
शरीर में रक्त निर्माण के लिए ज़रूरी होता है आयरन की। अब देखिए आयोडीन, समुद्री खाद्य पदार्थ आयोडीन युक्त नमक से शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। देखिए ये मिनरल भी हमें कहाँ से मिलता है, इन्हीं फ्रूट्स, सब्जियों, दूध, मांस और इन्हीं सब से मिलता है। अब छात्रों आपके सामने प्रश्नावली है, इसको देखते हैं। तो अभ्यास करिए। क्या है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो विटामिन डी, कैल्शियम मिलेगा। अब देखिए ये हो गया। अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन डी क्या करेगा, हमारे दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में मदद करता है। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है, आयोडीन। गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे सहायक मिलती है, क्योंकि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, फ़ायदेमंद होता है। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। अब देखिए कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, रक्त का थक्का जमने के लिए। तो हमें हड्डियों, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, हड्डियों और भागों को, शरीर के अंगों के निर्माण के लिए, और रक्त का थक्का यानी रक्त यानी खून का थक्का जमने के लिए, खून का थक्का हड्डियों के निर्माण या हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरत पड़ती है। यदि आप मांस, मछली और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए आप या नीचे क्या दिया गया है, मांस, मछली और अमरूद। तो विटामिन बी पा रहे हैं खूब। तो आप कौन सी विटामिन बी प्राप्त कर रहे हैं। तो छात्रों आपकी 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 13 यही समाप्त होती है। इसे करके अपने एक अच्छे अध्यापक को भेजिए या विषय अध्यापक को भेजिए ताकि आपकी वर्कशीट का वैल्यूएशन हो सके। थैंक यू।